हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल जिलोवा पाई। देखिए बच्चों, हम लिमिट्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिनमें हमारी जेईई पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका 2020 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स और ब्रैकेट में ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन आप मान के चलिएगा कि ये डरावना है। पहली बार देखने में ऐसा लगेगा कि इसका लिमिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यदि आइडिया मिल जाए तो आप थोड़ा सा रिलेट करके देख पाएंगे। हमारे पास में एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है और इसका वैल्यू 1 होता है। एक बार चेक कर सकते हो कि इसका वैल्यू 1 है, वो किस वजह से है। एक बार LH रूल भी बच्चों को याद करके समझ में आ रहा होगा कि LH रूल से इसका वैल्यू 1 निकल जाता है। एक बार चेक करते देखिए, x का वैल्यू 0 डालते तो e की पावर 0, आप जानते हैं e का वैल्यू है वो 2.718 समथिंग है, और इसकी पावर यदि 0 बनेगी तो समथिंग पावर 0 आपकी 1 बनेगी, यानी इसका वैल्यू 1 बनने वाला है। 1 माइनस 1 यानी 0 बनने वाला है, और ये 0 है ही, तो एक्चुअली ये आपका 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। और 0/0 फॉर्मेट में हम LH रूल लगा के इसका डेफिनेशन फॉलो करवाएं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपको e की पावर x और नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 देगा। और यदि हम इस पे लिमिट लगा देंगे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो ये e की पावर 0 1 बनेगा, और 1/1 का मीनिंग आपका 1 बन जाएगा। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको यहाँ पे लगते हुए दिख रही होगी कि e की पावर में कुछ लिखा हुआ है, माइनस में 1 भी मैच कर रहा है, लेकिन नीचे x मैच नहीं कर रहा। लेकिन आप सोचिएगा एक बार कि e की पावर में यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो कब वो डिनोमिनेटर में बनाया जा सकता है क्या। पहले तो आप ये सोच लें कि ये जो e की पावर में ऊपर लिखा हुआ है, e के ऊपर जो पावर होती है वो की वो वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और वो की वो लिमिट जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं वो होनी चाहिए जहां पे हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार चेक करो, e के ऊपर जो पावर बनी हुई है वो पावर मेरी डिनोमिनेटर में जा सकती है क्या, एक बार ये चेक करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x है, तो इसको हम न्यूमरेटर से निकाल के डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि हम x को यहाँ से निकाल के और यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। ये हमारे पास में एक हिंट मिल गया। अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इस वाली क्वांटिटी को y मान लेता हूं। तो मेरे पास में ऊपर जो e की पावर में लिखी हुई क्वांटिटी है वो सेम ही तो है, ये जो मेरी वैल्यू है वो की वो मेरी e की पावर में भी है, मींस ये वाली वैल्यू आपकी y बन रही है, यानी e की पावर में मेरे पास में y बन रहा है, e की पावर y और माइनस में 1 बन रहा है, डिवाइड में मेरे पास में y बन रहा है। लेकिन मेरे पास में जो लिमिट है वो लिमिट मेरी x वाली है। मैं कैसे भी करके ये पता कर लूं कि मेरे पास में ये जो लिमिट y वाली है वो भी 0 की तरफ जा रही है, तो मैं इसका आंसर 1 कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ये चेक करना है कि जब मेरा x 0 की तरफ जा रहा है तो क्या ये वैल्यू भी आपकी 0 बन रही है। मीन्स मेरा टारगेट क्या रहेगा, जब आपकी x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तब आपकी y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, मुझे केवल ये चेक करना है ना। ये मेरा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि मुझे ये चेक कर लेना है कि जब मेरा x का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है क्या, है ना। तो इसका मतलब मैं मेरी इस पे लिमिट लगा के चेक कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। यदि ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू है वो किस तरफ जा रही है, यानी इसका आंसर कहां जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अल्टीमेटली यही चेक करना है। मैंने हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट जिस बच्चे को दिखाई दिया वो यही रहेगा कि आपको इसकी वैल्यू कितनी बन रही है वो चेक करना है। इसका मतलब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 यही चेक कर लेता हूं, 1 + x² + x पावर 4 - 1 डिवाइड बाई x, इसका वैल्यू कितना बन रहा है हम ये चेक कर लेते हैं।
तो एक बार हम जीरो डालते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो की पावर 4 जीरो, यानी 1 प्लस जीरो का स्क्वायर रूट यानी 1, 1 माइनस 1 यानी जीरो, और नीचे जीरो। मीन्स ये न्यूमरेटर क्वांटिटी आपकी जीरो की तरफ जा रही है, डिनोमिनेटर क्वांटिटी भी आपकी जीरो की तरफ जा रही है। मीन्स ये 0/0 वाला फॉर्मेट बन रहा है। और बच्चों यदि 0/0 वाला फॉर्मेट बन रहा होता है तो हम LH रूल लगा सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, और फिर उस पर लिमिट लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो, LH रूल फॉलो कर रहे हैं। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। अब जब न्यूमरेटर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है, तो पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन। बच्चों को याद होगा स्क्वायर रूट ऑफ x के फॉर्मेट में 2 रूट x 1/, में याद रख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो स्क्वायर रूट का पहले करेंगे तो 1/, में 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग, यानी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 इन द स्क्वायर रूट, ये बनेगा स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट का करने के बाद में इसके अंदर वाली क्वांटिटी है उसका फिर से करना पड़ेगा। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x बनेगा, ठीक है, और प्लस में इसका बन जाएगा 4x की पावर 3। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास में स्क्वायर रूट वाली इस चीज का कर दिया हमने। अब चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। देखिए, आप यदि इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 इसको कैंसिल आउट कर सकता है। मीन्स मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, आप 2 को कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन x को तो कैंसिल नहीं करवा पाओगे। x को कैंसिल नहीं करवा पाओगे तो आप लिमिट यदि इसकी कैलकुलेट करोगे तो कितनी बनेगी। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 आपने कैंसिल करवा दिया, x प्लस में 2x पावर 3 डिवाइड में स्क्वायर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, केवल यही रख पाओगे। और यदि तुमने इसमें लिमिट निकालने की कोशिश की, x का वैल्यू 0 पुट करने का ट्राई किया, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, मीन्स अंडर रूट में 1 बनेगा। अंडर रूट 1 का मतलब डिनोमिनेटर क्वांटिटी 1 बनने वाली है, नीचे आपका 1 बनेगा, लेकिन ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी 0 बन जाएगी। तो 0 अपॉन समथिंग का आंसर तो 0 मिलता ही है आपको। मीन्स ये वाली जो लिमिट है, ये वाली लिमिट आपकी 0 की तरफ जा रही है। एक्चुअली देखिएगा, ये टेंडिंग टुवर्ड 0 है, मीन्स आपकी लगभग 0 क्वांटिटी बन रही है। मीन्स जब आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 बन रहा है तो लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स भी 0 बन रही है। और हम यही तो चाह रहे थे कि ये वाली क्वांटिटी लगभग 0 बन जाए, बेस्ट है। ये वाली क्वांटिटी लगभग 0 बन जाए, बेस्ट है। इसका मतलब हमने अभी क्या कंक्लूड किया है, हमने अभी ये कंक्लूड किया है कि यदि मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे मेरा y भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और ऊपर आपकी वैल्यू e की पावर y -1, नीचे y बन रहा है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बन चुकी है, और इसका आंसर आप जानते हैं 1 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जेईई 2020 का। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी का। जो बच्चे नए हैं, देखिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो सब्सक्राइब कर लिया है और वो इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक फंडामेंटल चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन करने के बाद में आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जेईई 2020 का ही क्वेश्चन है। x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, लास्ट वाली टर्म आपकी बन रही है x पावर n देन माइनस n, और डिवाइड में आपका x माइनस 1 है, और इसका वैल्यू आपको 820 दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि जो n है वो आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। तो n का वैल्यू क्या होगा ये आपसे कैलकुलेट करवाया है कि n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी।
x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, लगभग 1 डालो और इसको चेक कर लो एक बार। देखिएगा मैं एक बार के लिए इतने पार्ट को देखता हूं कि ये पार्ट मेरा कहां से लेके कहां तक जा रहा है। x की पावर 1 यहां पे मान सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 अप टू n, है ना, मतलब टोटल जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 अप टू n तक जा रही है। यदि मैंने x का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये मेरा 1 की पावर 1 यानी 1 बनेगा, 1 की पावर 2 यानी ये भी 1 बनेगा, 1 की पावर 3 ये भी 1 बनेगा, 1 की पावर 4 यानी 1 बनेगा, 1 की पावर n यानी ये भी 1 बनेगा। तो मेरा 1 कितनी बार ऐड होगा? 1 आपका n टाइम्स ऐड होगा। 1 को जब एक बार लिखते हैं तो 1 ही बनता है, 1 को 2 बार ऐड करोगे तो आपका 2 बन जाएगा, 1 को 3 बार ऐड करोगे तो आपका 3 बन जाएगा। यदि 1 आपका ऐड होते होते कहां तक, n टाइम्स जब ऐड होगा, कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो इसका वैल्यू n बन जाएगा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी मेरी n बन रही है और n के माइनस में भी n ही दे रखा है। इसका मतलब मेरा टोटल जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी मेरी 0 की तरफ जा रही है। अगेन x का वैल्यू यदि 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0, आपका डिनोमिनेटर क्वांटिटी है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये 0/0 फॉर्मेट का आपका लिमिट हुआ। 0/0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फैक्टराइजेशन से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन LH रूल भी लगा सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम LH रूल को फॉलो करें तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से करते हैं और फिर लिमिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा x का 1 बन जाएगा, इसका 2x बन जाएगा, इसका 3x स्क्वायर बन जाएगा, इसका 4x क्यूब बन जाएगा। आगे चलेंगे, चलते जाएंगे और यहाँ पे nth वाली टर्म है, इसमें n इंटू एक्स की पावर n-1 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे जो -n है वो मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी अचर संख्या है, तो उसका अवकलन तो मेरा 0 बनेगा। नीचे ये जो हर वाली राशि है उसमें x-1 दिया हुआ है, तो इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो मेरे पास में 1 ही बनेगा और मुझे इस पे लिमिट लगा देनी है ना। तो लिमिट लगाने का मतलब x का वैल्यू 1 डालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2 बनेगा, 1 स्क्वायर 1 तो ये 3 बनेगा, 1 क्यूब यानी 1, 1 इंटू 4 यानी 4 बनेगा। यहाँ पे भी 1 की पावर n-1 यानी 1 बनेगा, 1 इंटू n यानी n बनेगा। माइनस में 0 है तो उसका कुछ होना नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जब मैं लिमिट इसमें डाल रहा हूँ तो नीचे मेरे पास में 1 बन रहा है और ऊपर वाली क्वांटिटी बन रही है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 अप टू कहाँ तक चलेगा? ये मेरा n तक चलेगा, है ना, n तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे प्राकृत संख्याओं का जोड़ करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, और जब n नेचुरल नंबर्स का मैं सम करूंगा तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, सिग्मा n वाला फॉर्मूला। ये आपका सिग्मा n ही तो बनेगा क्योंकि आपके पास में नीचे तो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब शुरुआत की n प्राकृत संख्याओं का आपको जोड़ना है तो उसका योग इतना बनता है। लेकिन लकीली इसका जो लिमिट का वैल्यू है वो आपको 820 की इक्वल दिया हुआ है, तो ये 820 के बराबर कर लोगे। अब ये वाली चीज यदि 820 के बराबर है तो 2 को भाग से निकाल के गुणा में शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास में ये संख्या कितनी बनने वाली है, चेक करिए। हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है, हमें n अब मिल जाएगा। देखिए ये हमारे पास में बनेगा n इंटू n प्लस 1 और बराबर में 820 को 2 से गुणा कर दो, है ना। ये बनेगा आपका n का स्क्वायर प्लस में n और माइनस में ये कर दीजिए आप 0, 4 और 16 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका n स्क्वायर प्लस में 41n माइनस में 40n प्लस वाला एक n ज़्यादा हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करने से माइनस का 1640 बन जाएगा। आप इसमें यदि n कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास में n प्लस में 41 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 40 कॉमन ले लें तो n प्लस में 41 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन आप दोबारा यदि
कॉमन लें तो आपके पास में n प्लस 41 कॉमन में आ जाएगा और n माइनस 40 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम क्या यूज करते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और फिर सेकंड फैक्टर n माइनस 40 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से n का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस का 41, और यहाँ से n का वैल्यू कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि n के बारे में उसने स्पष्ट तौर पे पहले बोल दिया था कि n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो माइनस 41 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकलेगा, 40। तो ये स्टूडेंट आपके 2020 के PYQ थे, हमने देखे हैं, बहुत ही अमेजिंग थे। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलें और डेली आप लिमिट वाले चैप्टर को है वो बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव करके रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।